आज मित्रों आपको एक दृष्टांत सुनाने जा रही हूँ रुक्मिणी के प्रश्न कृष्ण से। महाभारत के युद्ध पश्चात जब श्री कृष्ण लौटे तो रोष भरी रुक्मिणी ने उनसे पूछा, युद्ध में बाकी सब तो ठीक था, किंतु आपने द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह जैसे धर्म परायण लोगों के वध में क्यों साथ दिया? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, ये सही है कि उन दोनों ने जीवन भर धर्म का पालन किया, किंतु उनके किए एक पाप ने उनके सारे पुण्यों को नष्ट कर दिया। वो कौन से पाप थे? रुक्मिणी ने पूछा। जब भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तब यह दोनों भी वहां उपस्थित थे। बड़े होने के नाते ये दुशासन को रोक भी सकते थे, किंतु इन्होंने ऐसा नहीं किया। उनके इस एक पाप से बाकी सभी धर्मनिष्ठता छोटी पड़ गई। कृष्ण जी ने जवाब दिया, और कर्ण वो तो अपनी दानवीरता के लिए प्रसिद्ध था, कोई उसके द्वार से खाली हाथ नहीं गया। उसके मृत्यु में आपने क्यों सहयोग किया? उसकी क्या गलती थी? रुक्मिणी ने अगला प्रश्न किया। हे प्रिय, तुम सत्य कह रही हो। वह अपनी दानवीरता के लिए प्रसिद्ध था और उसने कभी किसी को ना नहीं कहा। किंतु जब अभिमन्यु सभी युद्ध वीरों को धूल चटाने के बाद युद्ध क्षेत्र में घायल हुआ भूमि पर पड़ा था तो उसने कर्ण से पानी मांगा। कर्ण जहां खड़ा था उसके पास पानी का एक बड़ा गड्ढा था, किंतु कर्ण ने मरते हुए अभिमन्यु को पानी नहीं दिया। इसलिए उसके जीवन भर की दानवीरता से कमाया हुआ पुण्य नष्ट हो गया। बाद में उसी गड्ढे में उसके रथ का पहिया फंस गया और वह मारा गया। हे रुक्मिणी, अक्सर ऐसा होता है जब मनुष्य के आसपास कुछ गलत हो रहा होता है और वे कुछ नहीं करते, वे सोचते हैं कि इस पाप के भागी हम नहीं हैं। अगर वे मदद करने की स्थिति में नहीं हैं तो सत्य बात बोल तो सकते हैं कि वे कुछ नहीं कर सकते, वह मदद करने की स्थिति में नहीं है, परंतु वे ऐसा भी नहीं करते, और ऐसा न करने से वे भी उस पाप के उतने ही हिस्सेदार हो जाते हैं जितना कि पाप करने वाला होता है। तो श्री कृष्ण भगवान जी ने कहा कि जब आप सत्य नहीं बोलते और आपके सारे पुण्य उस वक्त खत्म हो जाते हैं, इसलिए सोच समझकर आप कार्य करें। तो मित्रों, आपसे अनुरोध है, एक बार फिर से पानी बचाएं, पेड़ बचाएं, धरती को बचाएं, अपना सहयोग दें। धन्यवाद।